और अब आपको बताएंगे, भारत ने बगैर इत्तला मकबूजा कश्मीर से दरिया जहलम में पानी छोड़ दिया। पर डिप्लॉय कर दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की आज एक बौखलाहट से, घबराहट से भरी हुई स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हम हर तरह भारत ने दरिया जहलम में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते। पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है भारत ने। भारत कहता है की तरफ से अभी जारी है कि हमें कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, जिसने जो करना है कर ले। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए अपर रिपेरियन कंट्री है। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने इसको करवाया। अगर ये ना होता तो अब तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई जंगें हो सकती थी। इंडिया ने वीजे कैंसिल कर दिए, याद रखें। अब पाकिस्तान वहां पे जाके देख नहीं सकता। दिस इज रजिस्टर्ड इन द यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी सीरीज के अंदर, ये रजिस्टर्ड है। ये पूरे का पूरा इन्होंने इंस्टीट्यूशन उड़ा दिया इंडिया ने। वो कहते हैं जाए भाग जाए, हम आपको कुछ नहीं दे रहे। इंडिया यूनिलैटरल एक्शन वायलेट्स आर्टिकल 12। ये पाकिस्तान ने ये पॉइंट उठाया। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं और वो लेगेसी ये है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया के लिए। पाकिस्तान जितना मर्जी शोर जाए, दुनिया कहती है नहीं हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हैं। वो कहते हैं हम आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं करें, आप हमारे बंदे मारते हैं, आप दहशतगर्दी कराते हैं। अटैक हुआ पहलगाम में जिसमें 26 लोग मारे गए हैं। वी कंसीडर दिस एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर ये पानी रोका गया, दिस इज द लेटर जो पाकिस्तान को इंडिया ने 24 अप्रैल, आज से 2 दिन पहले ये लेटर भेजा। अब पाकिस्तान के पास चॉइस क्या है? इंटरनेशनल फोरम्स अगेंस्ट इंडिया। अब पाकिस्तान ने फिर एयर स्पेस क्लोज की। इंडिया पाकिस्तान से ट्रीटी को रीनिगोशिएट करना चाहता है। इंडिया कहता है कि हमने इनको इकोनॉमिकली मारना है, इनकी बिजली बंद कर दो, इनका पानी बंद कर दो। दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स। पानी कम हो गया पाकिस्तान के अंदर तो फिर आप देखें दमादम मस्त कलंदर होगा, लड़ाई होगी और क्या होगा। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास ना पानी है ना स्टोरेज कैपेसिटी है, दोनों नहीं है। पानी जैसे आता है समंदर में चला जाता है। 65 ईयर्स हिस्ट्री को नरेंद्र मोदी ने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन अंडू कर दिया। ये इंडिया की बात बुरी नहीं है, लेकिन अगर इंडिया इस मकसद को हासिल करने के लिए ताल्लुकात ही तबाह बर्बाद कर दे, पाकिस्तान का रिस्पांस ये है कि जी हम डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करेंगे, लीगल कोर्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, आईसीजी में जाएंगे, कुछ भी नहीं होना वहां। नोबडी विल लिसन। इजराइल का किसने क्या कर लिया? इंडिया इज फोर्सिंग अस टू अपडेट आवरसेल्फ। इंडिया इंतजामिया ने तुगयानी के बायस अवाम को दरिया पर जाने से रोक दिया। मजीद अपडेट लेंगे इम्तियाज अवान से। इम्तियाज बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में, दरिया झेलम के किनारे। आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं कि इस वक्त दरिया झेलम में पानी का बहाव जो है वो तेज़ी से ऊपर आ रहा है, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर हुकूमत बिलखुसूस स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दिल्ली इंतज़ामिया ने दरिया झेलम के किनारे बसने वाले शहरियों को खबरदार किया है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ और ऐसे दरिया के करीब जाने से गुरेज करें, क्योंकि दरिया में जो इस वक्त तुगयानी है ये उनके लिए खतरे का बायस बन सकती है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त दरिया जो है वो मौजें मार रहा है, क्योंकि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर से बगैर इत्तला दिए पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिससे दरिया झेलम में इस वक्त तुगयानी का समा है। और इंतज़ामिया का ये कहना है कि शहरी जो है वो दरिया के करीब जाने से गुरेज करें, क्योंकि दरिया में जो तुगयानी है उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जी, 20 से 30 फुट ज़्यादा कर दिए गए। इस वक्त आप देख सकते हैं, ये आपके सामने, ये 92 में इस रेंज पे पहुंचा था पानी, आज उसी रेंज में पहुंच गया है। अभी जारी और मुसलसल पानी में इजाफा होता जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जंग का खतरा मंडरा रहा है, जब से खबरें निकलकर सामने आई हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स शुरू कर दी है, इंडियन आर्मी ने बहुत बड़े लेवल पर मशकें शुरू कर दी है और इंडियन आर्मी को बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन से इंडिया के साथ कोऑपरेशन करने को तैयार है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी दहशतगर्दी का वाकया पेश आया उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, हम हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। क्या पाकिस्तान ने डर से या जंग से घबरा कर ये स्टेटमेंट दी है? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। सबसे पहली बात है, मैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, ठीक है, और आई वाज ऑप्टिमिस्टिक कि कभी हालात ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मगर मुझे ये लगा कि जब से पिछले 70-80 साल की हिस्ट्री देख लें, जब भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमन के ये करीब होते हैं, हमारे LOC में फायरिंग नहीं हो रही थी, आपको पता है, पिछले 2-3 साल से, ठीक है, जो कि पिछले 70 साल से चल रही थी। ये एक स्टेबलाइज हो गया कि ये हमारा बॉर्डर है, आपस में कोई क्रॉस फायरिंग नहीं होगी। उनका कश्मीर का मामला सॉल्व हो रहा था, टूरिस्ट आ रहे थे,
इंडियन कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी, स्टेबलाइज होना था, दहशतगर्दी खत्म होनी थी, सारा कुछ ठीक हो रहा था, ऐसा ही है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी। हमारा कश्मीर ये सेट हो गया। हाँ जी। ठीक है, अफगानिस्तान में चलो एक फॉरेन पावर अमेरिका था वो चला गया, अब उन पठानों को मिल गया, वो भी ठीक होने थे। हमारा पाकिस्तान हमें था, सारे ठीक होते। ठीक है। अच्छा, इससे पहले चले जाएं, ये काफी स्ट्रगल लगी है। हाँ। हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों की बहुत बड़ी स्ट्रगल है कि हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, इन तीनों कौमों ने और तीनों मजाहिब के लोगों ने गोरों से 200 साल तक जंगें लड़ी हैं। ऐसा ही है सर। भगत सिंह जैसे यहाँ पे लीडर हुए जो संसार हो गए, जो सूली चढ़ गए, ऐसा ही है। इतनी मुश्किल के साथ हमने ख्वाब, उन लोगों ने ख्वाब देखे थे, अब तो उनकी आत्मा रो रही होगी कि यार ये क्या किया इन लोगों ने, कि मतलब हमें इस दिन के लिए हमने आजादी हासिल की। आज़ादी हासिल की थी। हमने गोरों से इस दिन के लिए आज़ादी ली थी। आज उसके नुमाइंदे इम्तियाज अवान से। जी इम्तियाज अवान, अपडेट कीजिएगा इसके बारे में। जी, भारतीय जो आबी जारियत है वो तो अपनी जगह, लेकिन आज भारत की जानब से मकबूजा कश्मीर में दरिया झेलम में बगैर इतला किए पानी छोड़ दिया, जिसके नतीजे में दरिया झेलम की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। और आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया और बिलखसूस स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दरिया के किनारे बसने वाले शहरियों को खबरदार किया कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि दरिया के करीब ना जाएं, क्योंकि दरिया की सतह जो है वो बुलंद हो रही है। और इस हवाले से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि इस वक्त दरिया में 22,000 क्यूसेक पानी जो है वो गुजर रहा है और मजीद पानी आने की भी जो है वो उन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया है। और उनका ये कहना है कि जो हमारा केरोट और बिलखसूस मंगला डैम है, इस वक्त उसमें पानी का लेवल बहुत नीचे है और हमें आगे पंजाब में या पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये पानी स्टोर करने के लिए हमारे पास इस वक्त बड़ी गुंजाइश जो है वो मौजूद है। अलबत्ता इक़्तिदार कदम के तौर पर शहरियों को खबरदार किया है कि वो दरियाओं के किनारों पर ज़्यादा वो ना जाएं। जी ठीक है। भारत ने दरिया झेलम में बगैर इत्तला पानी छोड़ दिया। चकोटी के मुकाम पर दरिया में शदीद तुग़यानी, दरिया झेलम में पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। इम्तियाज अवान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एजे स्पोर्ट पे। दोस्तों, मोदी सरकार एक बार फिर से एक्शन में नजर आती हुई। दोस्तों पहलगाम अटैक के बाद मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में और पाकिस्तान को एक से बार चेतावनी दे रहा है। दोस्तों, ये चेतावनी से पाकिस्तान डरा और सहमत दोनों है। पहले तो पानी बंद कर देता है और बाद में पानी को खोल देता है, तो पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति है। पाकिस्तान मीडिया के हिसाब से माने तो पाकिस्तान में बाढ़ आ सकता है, क्योंकि पानी एक दिन रोका गया, उसके बाद खोल गया तो 10 फीट ऊपर पानी जा रहा है दोस्तों, और कुछ इलाकों में पानी भर चुका है दोस्तों। इससे मोदी सरकार ने अपना जवाब दे दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में कभी भी हमला पाकिस्तान पे कर सकता है और पाकिस्तान पूरी तरीके से खौफ में। दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम मीम का बौछार कर रहे हैं। मीम्स वार हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान में। वार कब होगा वो नहीं मालूम, लेकिन मीम्स वार हो गया। पाकिस्तान मज़े ले रहे हैं इंडिया के। दोस्तों, पाकिस्तान इस हद तक गिर चुका है कि इंडिया के मज़े ले रहे हैं। उनको अभी नहीं मालूम इंडिया की ताकत के बारे में। मोदी सरकार अभी चुप है, लेकिन क्यों चुप है ये हम जवाब मांगते हैं मोदी सरकार से। मोदी सरकार को अटैक करना होगा पाकिस्तान के ऊपर। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।